वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल नेहवाल एकेडमी। आज मैंने आपको स्टूडेंट कह के संबोधन नहीं किया है। आज मैंने आपको फ्रेंड्स बोला है। फ्रेंड्स इसलिए बोला है कि ये केवल जो आज का टॉपिक है वो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो हर एक आम आदमी के लिए भी टॉपिक है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, मान लो कि रात में बच्चा की तबीयत खराब है, बच्चे को बुखार है रात में और कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। हमारे पास दवा होती है लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम दवा को कितनी मात्रा में दें, कैसे दवा की मात्रा को कैलकुलेट करें। और भी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन में ही सभी मेडिकल फैसिलिटीज़, प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ को बंद कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में भी अगर मान लिया बच्चे को बुखार हो जाता है या किसी बड़े को बुखार हो जाता है, तो हम ये कैसे पता लगाएं कितनी दवा देनी है। तो हमारे घर पर दवा होती है। बुखार के केस में देख लीजिए, जैसे कि पैरासीटामोल, हम सभी जानते हैं कि बुखार में हम पैरासीटामोल देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मान लिया बच्चा बीमार है, बच्चे को बुखार है, तो हमें कितनी क्वांटिटी में उसको देना होता है। वैसे तो मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवा लें। लेकिन कभी कभी हर एक आदमी के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमें सेल्फ मेडिकेशन करना पड़ता है। तो सेल्फ मेडिकेशन करना है तो हमें दवा की मात्रा कितनी देनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आज मैं आपके सामने वो फार्मूले लेके आया हूँ जिससे आप बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि दवा कितनी मात्रा में दें। तो आज का हमारा टॉपिक है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी यानी कि वो साइंस है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हम कितनी मात्रा में दवाई दें। तो पोसोलॉजी, सबसे पहले हम चलते हैं पोसोलॉजी क्या है। तो पोसोलॉजी जो है, जो दो ग्रीक वर्ड्स हैं उनके से मिलके बना है, जिसका पोसोस प्लस लोगोस। तो क्या मीनिंग होता है इनका? पोसोस का मतलब होता है हाउ मच, लोगोस का मतलब होता है साइंस। यानी कि पोसोलॉजी को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? वह साइंस जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि कितनी क्वांटिटी किसी भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को करने के लिए कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए। तो posology may be defined as the science dealing with the dose of drug or quantity of drug administered to produce required pharmacological action। यानी कि वो साइंस है पोसोलॉजी जिसमें हम दवा की क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, दवा की डोज के बारे में पढ़ते हैं, जो किसी भी पेशेंट को दी जाए उसमें एक्शन पैदा करने के लिए, उसकी बीमारी के निदान के लिए। तो इसके लिए हमें दो तीन चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आते हैं हम डोज ऑफ ड्रग। डोज ऑफ ड्रग एक्चुअली में है क्या? डोज ऑफ ड्रग किसी भी जो डोज है ड्रग की, वो कहीं पे भी फार्माकोपिया हो, कहीं पे भी है, वो दो तरीके से दी जाती है, मिनिमम डोज और मैक्सिमम डोज। तो डोज ऑफ ड्रग हम कहते हैं वो ऑप्टिमम डोज, ना तो ज़्यादा ना कम, ऑप्टिमम डोज जो थेरेपेटिक इफेक्ट किसी पेशेंट में पैदा करे, यानी कि रोग को निदान करने के लिए जो ऑप्टिमम डोज है, ना ज़्यादा ना कम, तो उसे हम कहते हैं, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल डोज उसे बोलते हैं डोज ऑफ ड्रग। तो डोज ऑफ ड्रग में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट इन पेशेंट विद द लोएस्ट पॉसिबल डोज। फिर आता है मिनिमम डोज। मिनिमम डोज किसे कहेंगे हम? जो है मिनिमम डोज का मतलब होता है दवा की वह क्वांटिटी जो हमारे थेरेपेटिक इफेक्ट पैदा करने के लिए दी जाती है, यानी कि हमारी बीमारी के निदान के लिए दी जाती है, उसे हम कहते हैं मिनिमम डोज। मैक्सिमम डोज किसे बोलेंगे? मैक्सिमम डोज दवा की वह क्वांटिटी है जिसे हम सेफली ले सकते हैं, यानी कि जिससे अगर ज़्यादा हम लेंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। यानी कि दवा की वह क्वांटिटी जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं और जिससे जो हमारे लिए सेफ है, इससे अधिक लेने में हम लिए हार्मफुल हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया है इसमें पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डोज होती है वो 4 ग्राम तक हम जो है
24 घंटे में 4 ग्राम तक पैरासीटामोल को ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डोज है, जैसे कि 352 से लेके 650 mg हम एक बारी में ले सकते हैं, हर एक 4 घंटे पे या हर एक 6 घंटे में, या हम 1 ग्राम पैरासीटामोल ले सकते हैं हर एक 6 घंटे बाद। तो इस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम डोज ही होती है। अब आते हैं हम कि कैलकुलेशन कैसे करें डोज की। डोज की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? डोज की कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं, उसमें 3 प्रकार से हम मेनली करते हैं। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू एज। एज के अनुसार हम निकालते हैं डोज की कैलकुलेशन। दूसरा, डोज की कैलकुलेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। और तीसरा जो है वो है डोज प्रोपोर्शनेट टू सरफेस एरिया। वैसे तो डोज प्रोपोर्शनेट टू सरफेस एरिया सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन हमें सरफेस एरिया के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है, इसलिए रफ कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। तो सबसे पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू एज में। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा, जिसे हम कहते हैं यंग फार्मूला। यंग फार्मूला किसके लिए होता है? दिस फार्मूला इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, यानी कि जो 12 साल तक के बच्चे हैं, यानी 12 साल से जो कम बच्चे हैं, उनकी डोज की कैलकुलेशन हम यंग फार्मूले के द्वारा करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जिससे आप आराम से आप इसे नोट करके रख सकते हैं, कभी भी इमरजेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, डोज ऑफ चाइल्ड हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एज इन ईयर ऊपर लिखते हैं और नीचे एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, हमने यहाँ पे बच्चे की एज ली है 8 साल, तो हम एज इन ईयर लिख देंगे 8 साल ऊपर, नीचे फिर हम क्या करेंगे, इसमें 8 + 12 कर देंगे, यानी कि एज इन ईयर प्लस 12 इंटू 500 mg। तो इस प्रकार जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी डोज आएगी 200 mg। तो 200 mg दवा हम दे सकते हैं 8 साल के बच्चे को जो है, यानी कि अगर 500 mg की पैरासीटामोल टैबलेट है तो आधी से थोड़ा कम हम बच्चे को दे सकते हैं इमरजेंसी में। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा, ये भी एज के अकॉर्डिंग डीलिंग फार्मूला। इसमें जो हम कैलकुलेट करते हैं डोज, वो करते हैं 4 से लेके 20 साल तक के बच्चे के लिए डोज कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत ही बिल्कुल सेम उसी की तरह फार्मूला है कि डोज ऑफ चाइल्ड, इसमें क्या करते हैं, सबसे ऊपर हम एज लिखते हैं अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, बच्चे की एज मान लिया 8 साल है और हमें 8 बटे यानी कि 8/20 इंटू 500 mg। अगर हम डोज कैलकुलेट करेंगे तो हमारी डोज वही 200 mg ही आएगी। तीसरा हमारा फॉर्मूला है, वो भी एज के अकॉर्डिंग है, वो है फ्राइड फार्मूला। फ्राइड फार्मूला बोलते हैं इसको। ये जो है किस लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है छोटे बच्चे जब बीमार हो जाते हैं। तो ये है फॉर द इन्फेंट्स बिलो 2 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए हम डोज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है इसमें। डोज ऑफ इन्फेंट इज इक्वल टू एज इन मंथ, यानी कि हम मंथ में बच्चे की एज लिखेंगे, अपॉन 150 करेंगे और इनटू अडल्ट डोज कर देंगे। इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं पूरे ही सभी एग्जाम्पल्स पैरासीटामोल टैबलेट से लिए हैं। मान के चलिए अगर बच्चे की एज 24 महीने है तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 24 डोज ऑफ इन्फेंट कैसे निकालेंगे, 24/150 इंटू 500 mg। तो ये हमारी निकल के आएगी 80 mg, यानी कि हम बच्चों को जो है अगर हमारा यानी कि 24 महीने का यानी कि 2 साल का बच्चा है तो उसको हम 80 mg हम टैबलेट दे सकते हैं। टैबलेट को हम बच्चे नहीं देते, टैबलेट को हम डिज़ोल्व करके भी हम बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो भी एज के अकॉर्डिंग ही है। वो फार्मूला है उसे बोलते हैं काउलिंग्स फार्मूला। ये क्या है, ये बच्चे के जन्मदिन के हिसाब से है ना, एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, जो अगले बर्थडे पे आने वाली एज है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो डोज ऑफ चाइल्ड यानी कि एज एट नेक्स्ट बर्थडे
अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। तो ये फार्मूले, अगर मान लिया बच्चे की एज जो है नेक्स्ट बर्थडे पे 12 साल है, तो 12 साल है तो हम उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 12 अपॉन 24 इंटू 500 mg, तो ये हमारी कितनी आएगी 250 mg। तो यानी कि अगर हमारा बच्चा 12 साल का है, तो अगर अगले बर्थडे पे वो 12 साल का हो रहा है, तो उसकी हम डोज इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 250 mg तक हम उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये मैंने एग्जांपल जो है पैरासीटामोल टैबलेट का एग्जांपल लिया है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डोज अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। ये भी, इससे भी बहुत ही अच्छी हम निकाल सकते हैं कि बॉडी वेट के अनुसार भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉडी वेट के हिसाब से करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्लार्क्स फॉर्मूला। तो क्लार्क फॉर्मूला, तो दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ वेट, यानी कि वेट, वजन के हिसाब से हम जो है इसमें डोज कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो डोज ऑफ चाइल्ड, तो इसमें करते हैं चाइल्ड वेट इन केजी लिखते हैं अपॉन 70 इंटू एडल्ट डोज। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, अगर बच्चे का वजन हमारा 35 किलो है, तो हम क्या करेंगे 35 अपॉन 70 इंटू 500 mg करेंगे, तो हमारा जो डोज आएगी वो 250 mg आएगी। यानी कि अगर 35 किलो वजन का बच्चा है, वेट का बच्चा है, तो उसको हम 250 mg पैरासीटामोल दे सकते हैं। 250 mg ड्रग जो है वो आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डोज अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। दिस मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेशन डोज ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। ये बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और अप्रोप्रिएट मेथड है, लेकिन अक्सर हमें सरफेस एरिया का ज्ञान नहीं होता है। तो ये कैसे करते हैं हम, इसमें हम जो परसेंटेज निकालते हैं एडल्ट डोज की, जो परसेंटेज आती है परसेंटेज निकालते हैं, और एडल्ट डोज की परसेंटेज के हिसाब से ही हम बच्चों को दवा दे सकते हैं। तो इसमें परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट इंटू 100 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कैडजल फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कैडजल फॉर्मूला में क्या है, डोज ऑफ पेशेंट इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट इन मीटर स्क्वायर अपॉन 1.3 मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। तो यहाँ पे जो 1.73 मीटर स्क्वायर है, ये 1.73 मीटर स्क्वायर जो है एवरेज एडल्ट डोज सरफेस एरिया की यानी कि है, यानी कि किसी भी एवरेज एडल्ट की सरफेस एरिया जो है हमारा 1.73 स्क्वायर मीटर होता है। तो सो स्टूडेंट्स, जो आज का मेरा टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी लेके आऊँगा। यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा, वो होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डोज पे प्रभाव डालते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।